हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल नीरू स्टेगर। कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है अकेलापन। अकेलेपन एक बोझ सा है हमारे जीवन में। हमारा मन नहीं लगता, खाली बैठे रहते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। अकेलापन हमारे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम होता है कुछ नई चीजें सीखने का। अकेलापन और आत्मनिर्भरता की ओर एक सफर, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी एक युवा लड़के अर्जुन की है, जिसने अपने जीवन में अकेलेपन का सामना किया और उस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया। अकेलापन हमारे सबसे गहरे विचारों और सबसे मजबूत इच्छा शक्ति को बाहर लाने का जरिया हो सकता है। वो कैसे? अर्जुन एक छोटे से गांव में पला बड़ा लड़का था। उसकी माँ का बचपन में ही निधन हो गया था और उसके पिता एक किसान थे जो सारा दिन खेतों में काम करते थे। अर्जुन के पास ना तो कोई भाई बहन था और ना ही परिवार में और कोई सदस्य जिसे वह अपने दिल की बातें कर सके। वह अपने स्कूल में भी अकेला ही महसूस करता था क्योंकि उसके बहुत कम दोस्त थे। धीरे धीरे ये अकेलापन अर्जुन के अंदर एक खालीपन भरने लगा। अर्जुन के लिए जीवन कठिन होता जा रहा था। कई बार वह सोचता कि उसके पास ऐसा कौन है जिससे वह अपनी खुशियां और दुख बांट सके। हर शाम जब उसके साथी बच्चे खेलते थे तब अर्जुन चुपचाप अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ता था। उसके पिता उसके साथ समय बिताने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन अपने खेतों पर काम के कारण वे उसे ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। अर्जुन को हर दिन अपने अंदर एक गहरा अकेलापन महसूस होने लगा, जैसे उसकी दुनिया में अंधेरा सा छा गया। एक दिन अर्जुन के स्कूल में एक नए शिक्षक श्री शर्मा जी आए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में छुपी हुई उदासी और उसके अंदर छुपे हुए अकेलेपन को पहचाना। शर्मा जी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे उसकी सारी बातें सुनी। अर्जुन ने उनसे अपने दिल की सारी बातें शेयर की और अपने अकेलेपन के बारे में बताया। श्री शर्मा जी ने अर्जुन को ध्यान से सुना और एक महत्वपूर्ण बात बताई। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका है जिसको हमें सीखना है। और यही अकेलापन हमको हमारी सफलता की ओर ले जाने का एक मार्ग है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास अपने आप से जुड़ने का बहुत ही सुंदर अवसर होता है। हम अपने आप से अपनी ही गलतियों के बारे में एनालिसिस करते हैं। इस अवसर को बिल्कुल गंवाना मत, बल्कि इसे अपने आत्मविश्वास के लिए उपयोग करना। शर्मा जी की ये बात अर्जुन के दिल में घर कर गई। उसने अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी मानने के बजाय उसे अपनी ताकत बनाने का फैसला कर लिया। उसने ये तय किया कि वह अपने खाली समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करेगा। अर्जुन ने एक दिन घर के कोने में रखी अपनी माँ की पुरानी डायरियों को निकाला, जिसमें उसने अपनी माँ के संघर्ष और उनके जीवन के अनुभवों को पढ़ा। उन डायरियों ने अर्जुन को प्रेरणा दी, मोटिवेट किया और उसके जीवन को एक नई दिशा दी, मार्गदर्शन किया। अर्जुन ने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ। धीरे धीरे उसने ये समझा कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अर्जुन ने एक रूटीन बनाया और हर दिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ नई नई चीजें सीखने की कोशिश करने लगा। उसने अपने खाली समय में किताबें पढ़नी शुरू की, पेंटिंग करना सीखा और योग तथा ध्यान का अभ्यास भी किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब उसे वक्त ही नहीं मिलता था अकेले रहने और उसे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी महसूस होने लगी। अर्जुन के जीवन में अब अकेलापन उसके लिए बोझ नहीं, बल्कि उसके आत्म विकास का साधन बन गया था। यानी कि अपने को प्रूव करने के लिए उसे बहुत ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता था अकेले में अपने कार्यों को करने का। खेल कूद के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ नया सीखो। उसने खुद के साथ वक्त बिताना सीखा, अपने विचारों को समझना सीखा और एक नई दृष्टि से अपने जीवन को देखना शुरू किया।
अकेलापन अब उसे सताने के बजाय उसे अपने जीवन में नए आयाम खोजने के लिए प्रेरित कर रहा था। यानी कि उसको इतना टाइम मिलता था कि वो कुछ ना कुछ सीखता रहता था और उनके ही अंदर उसका दिमाग लगा रहता था कि मैं भी ये कर सकता हूँ। एक दिन उसके स्कूल में साइंस कंपटीशन हुआ और अर्जुन ने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए घंटों अकेले मेहनत की थी। कंपटीशन में उसने पहला स्थान प्राप्त किया और सभी शिक्षक और छात्र उसके आत्मनिर्भर और मेहनती स्वभाव से बहुत प्रभावित हुए। यानी कि सबको उसने इम्प्रेस कर दिया। अब अर्जुन अकेला लड़का नहीं था, वह एक प्रेरणादायक छात्र बन चुका था। यानी कि वो भी अब एक इंस्पिरेशन बन चुका था और दूसरे लोगों के लिए। अर्जुन के आत्मविश्वास और उसकी दृढ़ता ने उसे एक नई पहचान दिलाई। अर्जुन की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराने का अवसर देता है। जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने सबसे अच्छे साथी होते हैं, खुद से मिलते हैं, खुद से बातें करते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। अर्जुन ने अपने जीवन के अकेलेपन को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लिया। उसने हमें यह सिखाया कि अकेलापन हमारे जीवन में स्थायी नहीं होता है। जब हम दूसरे कामों में लग जाते हैं तो हमारा टाइम कब पास हो गया हमें पता ही नहीं चलता। अर्जुन की तरह यदि हम भी अपने अकेलेपन को अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें तो ये हमारे भी जीवन में सफलता और आत्मनिर्भरता का मार्ग बन सकता है। ये हमें अपने आप से जोड़ने का एक जरिया है। अगर हम इसे समझकर इसका सामना कर इसे आत्म विकास का साधन बना लें तो यह अकेलापन एक गहरा आत्म संवाद बन सकता है। कहानी का संदेश यही है, अकेलापन तब तक हमारी कमजोरी है जब तक हम इसे ऐसा मानते हैं। जैसे ही हम उसे अपनी ताकत बनाने का निर्णय लेते हैं वह हमारी सफलता का साथी बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भीड़ में आप गुम हो जाते हैं। अपने आप से रूबरू होने का अकेलापन ही आपका सबसे बड़ा साधन। अकेले में ही हम अपने आप को पहचानते हैं, अपनी समस्याओं का सामना करते हैं और एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर जुड़ जाती है जो हमारी मुश्किलों से लड़ने के लिए हमको तैयार करती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।